और बातचीत कर लेते हैं इनसे। सर, लगातार वार्ड से जीत रहे हैं आप। धन्यवाद। बीजेपी पार्टी का, मैडम जिंदल का मैं आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने विश्वास व्यक्त किया मेरी धर्मपत्नी पर। सरोज को टिकट दी बीजेपी की। और जैसे ही इलेक्शन शुरू हुआ, पहले दिन से ही जनता का इतना जन समर्थन मिल रहा था कि पहले दिन से इलेक्शन क्लियर था। और जब वोट पड़े, अब काउंटिंग हुई, हालांकि पोलिंग बहुत कम थी, लेकिन 8248 वोट डले हैं और उसमें 3618 वोटों का मार्जिन रहा सरोज का सेकंड कैंडिडेट से। और ये मैं वार्ड 1 के सभी निवासियों का, सभी साथियों का आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने बड़ा जन समर्थन दिया। और सबसे बड़ी लीड जैसे मुझे अंदाजा हो रहा है, जो लग रहा है अभी तक जितनी काउंटिंग हुई है, तो नंबर 1 पर नंबर 1 वार्ड है। सबसे ज्यादा डिफरेंस आपका ही है, ऐसा लग रहा है अभी तक। तो श्रेय किसे देंगे आप? नहीं, श्रेय तो जनता का भी है, पार्टी का भी है और मेरी मेहनत भी है। 3 प्लान से मैं पार्षद हूँ। तो हैट्रिक करी है? नहीं, चौका लगा लगातार कंटिन्यू। जो विपक्ष के जो प्रत्याशी हैं वो आरोप लगा रहे हैं मशीन चेंज की गई, बैटरी पूरा नहीं है, इस तरह की बात है। ऐसा है जी, देखो, बैटरी एक मशीन में वो कह रहे हैं बैटरी आई थी, जबकि ये कोई इशू नहीं है। और एक मशीन में वो कह रहे हैं उनका जो मशीन का नंबर डला हुआ है। जी जी जी। और जो 17C फार्म मान लो पोलिंग एजेंटों को दिया गया था, उसमें वो कोई डिफरेंस बता रहे थे, लेकिन जब मशीन खोली गई है तो उसमें भी एक मान लो वो जो पोलिंग एजेंट थे उनका टैग लगा हुआ था, जो सील की गई थी, उसमें उनके सभी पोलिंग एजेंटों के साइन है। तो कोई क्लैरिकल मिस्टेक तो हो सकती है, मशीन में कोई नहीं। वो कह रहे हैं कि मशीन भी बदली गई है, हालांकि वोटिंग के समय नंबर कुछ और था, अब यहाँ पे जो खोली गई मशीन कुछ अलग है। जो ये कैंडिडेट आरोप लगा रहे हैं जी, अगर उस मशीन की टोटल वोट भी अगर उसको जोड़ दी जाए ना, तब भी बहुत बम्पर वोटों से हार है उनकी। तो ऐसा डिफरेंस है नहीं, समझ गए आप? उसमें कोई चक्कर नहीं है, जब सारे पोलिंग एजेंटों के साइड है, चीज क्लियर है बिल्कुल। वो कोई क्लैरिकल मिस्टेक। बैटरी का बता रहे, टेक्निकल इशू बता रहे। बैटरी का इशू भैया सारे हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट सारे जा चुका। बैटरी अप डाउन होती रहती है, बैटरी कोई वो नहीं है, ये तो अपने मोबाइल वाली बैटरी होती है और इस तरह की बैटरियां है, उससे कोई इशू नहीं है। तो अभी क्या प्राथमिकता रहेगी? आप जीते चौथी बार, जनता ने आपको जिताया। ऐसा है, प्राथमिकता बड़ी क्लियर है। जितने भी वार्ड 1 के बहुत मान लो काम कुछ ऐसे हैं जो नया एरिया अब हमारे यहाँ जुड़ा है, जैसे सेक्टर 33 पार्ट 2 14, ये अभी इसमें हमारे वार्ड में आया है। तो सबसे बड़ी प्राथमिकता है कि वहाँ बिजली घर का वो सब स्टेशन बनना है, उसका इशू क्लियर करेंगे। पार्कों का निर्माण होगा, सड़कों का निर्माण होगा, वहाँ जलघर की जो एक बेसिक समस्याएं हैं, जो जलघर का निर्माण होना है, बड़े शीघ्र करवाया जाएगा। जो आपने पशु के बारे में कहा, वो महाअभियान वैसे निगम शुरू कर चुका है, लेकिन जैसे ही अब नई टीम आई है तो इसको और स्पीड से किया जाएगा, बंदरों पर काम किया जाएगा, सभी इशू क्लियर करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो जैसे आत्मनिर्भर की बात करते हैं, महिला एक तरह से आपकी वाइफ जीत कर आई हैं, क्या प्रतिनिधि के तौर पर आप काम करेंगे या मैडम को देंगे पूरी तरह से काम करने के लिए ग्राउंड पर? ऐसा है रमेश जी, मेरे परिवार 20 साल से हम पार्षद में काम कर रहे हैं, तो मेरी वाइफ खुद काम करेगी, लेकिन मेरे अनुभव का उसको बेनिफिट होगा। तो बाकी जितने भी वार्ड के जो हार रहे हैं या उनका मतलब रिजल्ट सही नहीं आया, वो लोग आरोप क्यों लगा रहे हैं? क्या ऐसे कारण है कि एक के अलावा 2 3 4 सभी में लोग ना आरोप लगा रहे हैं कि कहीं ना कहीं सही प्रॉपर तरीके से नहीं? रमेश जी, मैं और वार्डों का मुझे नहीं पता कोई आरोप है या नहीं है, लेकिन वार्ड 1 में जो इशू था और जो आरोप लगा रहे थे उस कैंडिडेट में और मेरी वाइफ के मान लो वोटों में बहुत बड़ा अंतर है, समझ गए? एक मशीन का वो आरोप लगा रहे हैं, उसमें मेरे ख्याल लगभग 500 वोट पोल हुए, जबकि उस कैंडिडेट को टोटल वोट ही 1000 रहे हैं, 5340 वोट सरोज को आए हैं। तो अभी तक की गिनती के हिसाब से अब क्या लगता है, प्रवीण पोपली जो भाजपा मेयर प्रत्याशी है, कितने का मार्जिन रहने वाला है जीत का? नहीं, जो जनता शुरू से जो मान लो वो अनुमान लगा रही है जनता और सट्टा बाजार, मेरा अंदाजा है कि वो लगभग क्लियर होगा। अच्छा, लगभग क्लियर होगा। सुनील चौहान, सुरेंद्र सैनी खेड़ा वाले हैं जी। और भी कैंडिडेट आ रही है, कोई सैनी करे अंदर। 1 मिनट जी, रुको, सुरेंद्र ने बोलियो। हाँ रुको, चलो भाई।
क्या नाम है आपका, वार्ड कौन सा है? ऐसा जी, मेरा नाम है सुरेंद्र सैनी, खेड़ा वाले, वार्ड नंबर 4 से। ठीक है जी। तो यहाँ जैसे व्यवस्था कर रखी है कि पहले तो उन्होंने पेन और कागज कोई ले जाने नहीं दिया एजेंटों को, काउंटिंग को, भाई आपको ये लेके नहीं जाना है। पहले एजेंटों को बिठा दिया और दूरी पर उन्होंने मशीन लेकर बिठा दिया। और जिस हिसाब से हम कैंडिडेट थे, हम बाद में गए, हमारा नाम अंदर, एंट्री हमारी बाद में कराई गई। अंदर गए, इतने सारी मशीनें उन्होंने खोल रखी थी। ठीक है जी। उसका अपन ने ये भी नहीं देखा भी ये मशीनों की सील क्या है कैसे नहीं है। बिना मिलान के जैसे ही उन्होंने लिखा, हाँ भाई देख लो, चेक कर लो, ये करा दिया। और जैसे ही चेक करा, उनको उठाया बक्सा और बाहर ले गए। हमें नहीं पता कहाँ गई ये मशीनें, कहाँ गई। लेकिन आप देखने वाली बात है, जहां मैं खुद रहता हूँ 765 वोट मेरे बूथ में पड़े हैं। ठीक है जी। 765 बूथ में थे, मेरे को ये था भी 600 प्लस में वोट ले जाऊंगा, क्योंकि मेरा एरिया में लोगों के साथ जितना था। लेकिन उसमें 307 वोट दिखा गया, 395 वोट उसके है। ऐसा कोई बूथ नहीं था जहां भाई मेरे को यानी हार नहीं दिखाई है। बात ये नहीं है कि वोट कम आए हैं ज्यादा है, लेकिन जो फील्ड में हम जितने सालों से हैं, जितना उस कैंडिडेट का विरोध है। और मैं आपके सामने कहता हूँ, पहले उम्मीद थी कि 10 सीटें 11 सीटें बीजेपी इस हार में जीत रही है पार्षद की, लेकिन आज मैं कहता हूँ कि 20 की 20 सीटें निकालेंगे। 20 की 20 सीटें अगर ना निकल जाए तो आप मेरे को बता देना। तो आप लोगों ने साइन करे? साइन नहीं किए, हमने कुछ साइन नहीं किए। हम 5 कैंडिडेट थे, हमने कुछ साइन नहीं किए किसी के साथ। हमने 5 कैंडिडेटों ने नहीं किया जी, अभी किसी ने तक भी। तो सुनते ही आ रहे थे भाई ऐसा होता है जी। आज हमने खुद बिना साइन किए कुछ नहीं, हम एप्लीकेशन देंगे इसके खिलाफ। हाँ जी। और इसमें जो भी है हमारे एडवोकेट से राय करके हम अपना इस पे एक्शन लेंगे। क्योंकि देखो, जिस समाज से हमें समर्थन मिला है, जनसभाओं में लोगों को प्यार मिला है जी, उसके हिसाब से ऐसे अभी कोई भी अगर पंजाबी बूथ है उसमें भी वो कैंडिडेट जिता के निकाल दें। ये चौहान समाज से आते हैं, इसके बूथ में भी इसको हरा के दूसरा कैंडिडेट निकाल दें। बात ये नहीं होती भी इसका समर्थन है। अरे कोई तो कैंडिडेट का किसी में तो एरिया में जा रहता है, पॉजिटिव रहता ही है।